नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 की 21 जनवरी की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 71 के बारे में। यह वर्कशीट इतिहास की पाठ्यपुस्तक के तीसरे अध्याय भारत में राष्ट्रवाद से ली गई है और इसमें हमें सत्याग्रह के विचार के बारे में बताया गया है। दोस्तों, ये इस अध्याय की दूसरी वीडियो है। पहले वाली वीडियो को कल हमने पढ़ा था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि वीडियो को ढूंढने के लिए आपको किसी भी प्रकार की मशक्क़त ना करनी पड़े। तो चलिए देखते हैं कि क्या जानकारी दी गई है भारत में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में आज की इस वर्कशीट में। सत्याग्रह का विचार। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे। इससे पहले उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहां की नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। इस पद्धति को वे सत्याग्रह कहते थे। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज दिया जाता था। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे ही अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिंझोड़ना चाहिए। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 प्रारंभिक सत्याग्रह आंदोलन। नंबर 1, चंपारण सत्याग्रह 1917। यह महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह आंदोलन था। 1916 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। शांतिपूर्ण विरोध के बाद सरकार शोषणकारी व्यवस्था को खत्म करने के लिए सहमत हो गई। नंबर 2, खेड़ा 1917। उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए। यह आंदोलन भी सफल रहा। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह 1918। 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद गए। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह भी सफल रहा और मजदूरों को वेतन वृद्धि दी गई। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट में जो सवाल दिए गए हैं हम उनके जवाबों को जानेंगे। क्योंकि यह स्थान की कमी है, इसलिए अन्यत्र हम जानेंगे कि हम इन सवालों के जवाबों को कैसे दे सकते हैं। पहला सवाल है कि सत्याग्रह क्या है, व्याख्या कीजिए। और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्याग्रह या सत्य के लिए आग्रह। यह एक ऐसी लड़ाई होती है जिसमें बिना हथियार उठाए अहिंसात्मक तरीके से शोषणकारी नीतियों का विरोध किया जाता है। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए 3 प्रारंभिक आंदोलनों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। के जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि भारत में गांधी जी का राजनीति में प्रवेश 3 स्थानीय आंदोलनों के माध्यम से हुआ। इनमें पहला आंदोलन 1917 का चंपारण सत्याग्रह था, जिसमें गांधी जी ने 3 कठिया व्यवस्था के अंतर्गत नील उत्पादन का विरोध किया। दोस्तों, इसके बारे में विस्तार से आपको बताता हूँ। गांधी जी ने 1916 ईस्वी में चंपारण का दौरा किया था। वहाँ उन्होंने देखा कि किसानों को 3 कठिया व्यवस्था के अंतर्गत नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था। 3 कठिया व्यवस्था इसको इसलिए कहा जाता था क्योंकि किसानों को अपने खेत को 20 भागों में बांटना होता था और 20 भागों में से 3 पर नील की खेती करनी होती थी। नील की यह खेती करना किसानों के लिए बड़ा हानिकारक होता था क्योंकि नील की खेती लगातार करने से ज़मीन बंजर हो जाती थी और इसके अलावा उन्हें नील की खेती करने के लिए जमींदारों के ऊपर निर्भर होना पड़ता था। जमींदार जिस कीमत पर भी उसको खरीदते थे उसके ऊपर कोई बस नहीं होता था किसानों का। तो इस प्रकार जो नील की खेती थी किसानों के लिए वो हानिकारक और नुकसानदेह होती जा रही थी। इसी का विरोध वो कर रहे थे और इस आंदोलन में गांधी जी ने किसानों का साथ दिया और अंग्रेजी सरकार ने इसके लिए एक कमीशन बनाया, आयोग बनाया, जिसने ये अपना फैसला इस रूप में सुनाया कि जो किसान अपनी
नील की खेती बंद करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फिलहाल उन्होंने जो वर्तमान कॉन्टैक्ट अपने ज़मींदारों के साथ किए हुए हैं वो उन्हें पूरा करने होंगे। और दूसरा आंदोलन 1917 में खेड़ा में लगान ना चुकाने का आंदोलन था। ये क्या था? इसमें 1917 में खेड़ा में किसान अपने कलेक्टर के सामने विरोध कर रहे थे, क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने एक कानून बनाया हुआ था कि यदि फसल 25% से कम होती है तो लगान माफ़ किया जा सकता था। 1917 की जो रबी की फसल थी वो बर्बाद हो गई थी और किसानों का कहना था कि इस बार फसल उत्पादन 25% से कम होगा, इसीलिए उन्हें लगान में छूट मिलनी चाहिए। जबकि कलेक्टर साहब का यह कहना था कि फसल उत्पादन 25% से ज़्यादा होगा, इसीलिए छूट नहीं मिल सकती। इस बात पर स्थानीय किसानों ने कलेक्टर के सामने धरना देना शुरू कर दिया और इसीलिए गांधी जी को बुलाया गया। गांधी जी ने आते ही किसानों से अंग्रेजी सरकार को लगान ना देने का आदेश दिया और अंग्रेजी सरकार को एक आयोग बनाने के लिए सहमत कर लिया। तो अंग्रेजी सरकार के द्वारा बनाए गए जब आयोग की रिपोर्ट आई तो उसमें कहा गया कि जिन किसानों के पास लगान देने की क्षमता होगी, जिनका फसल उत्पादन 25% से ज़्यादा होगा, वह उसी से लगान लिया जाएगा, बाकी लोगों से नहीं। अब तीसरे आंदोलन की बात करें तो तीसरा आंदोलन 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल का था। इन तीनों ही स्थानीय आंदोलनों में गांधी जी की भूमिका बड़ी सफल रही और तीनों ही आंदोलनों में गांधी जी को जीत मिली। तो प्यारे बच्चों, ये कक्षा 10 की 21 जनवरी की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 71 थी, जिसका अध्ययन हमने आज की अपनी इस वीडियो में किया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।